और आफ्टर द 10th ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन आपके सामने होती है इन फ्रंट ऑफ यू, आगे सामने आपको उसमें से एक चूज करनी होती है, ठीक है। एंड आफ्टर द 12th ठीक है यू हैव द डिफरेंट ठीक है डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ बीए, बीकॉम एंड बीएससी, समझ में आ गया। एंड आफ्टर 10th ठीक है आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, समझ में आ गया। वुड यू लाइक टू, जो भी आपको पसंद होगा वो चूज करोगे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। आगे समझ में एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में एक बच्चा था जिसको बनना डॉक्टर था, लेकिन उसको नॉलेज नहीं थी कि एक्चुअल में मैं डॉक्टर बनूंगा कैसे। उसने 11th पास करी आर्ट साइड से, बाद में उसे पता चलता है 12th फर्स्ट टर्म में जाकर कि मेरे को तो डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ रहा हूँ आर्ट साइड से। उसके 2 साल खराब हो चुके थे, समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है भाई। आगे समझ में डिग्री हर कोई देता है, स्किल होना चाहिए बिकॉज अगर टुडे इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर स्किल। आगे समझ में अगर आपके पास स्किल है, इफ यू हैव अ स्किल देन यू आर इंपॉर्टेंट फॉर अदर इंडियन ठीक है इकोनॉमी। अदरवाइज कुत्ते वाले जीवन जियो, कुत्ता भी सो उठता है, खाता है, आगे पीता है, सो जाता है, समझ में आ गया। ह्यूमन और एनिमल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, ह्यूमन के पास एक परफेक्ट ब्रेन है बट द एनिमल के पास परफेक्ट ब्रेन है, समझ प्रॉपर ब्रेन नहीं है। अब उस ब्रेन को आप कैसे यूज करते हो, जीवन को कैसे बनाते हो, डिपेंड ऑन यू। आगे समझ में, ठीक है भाई। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैल्यू जब बढ़ेगी जब अपने अंदर स्किल लाओगे, स्किल के विदाउट आप ह्यूमन बीइंग से एक जानवर बन जाते हैं, समझ में आगे कर सकता है, समझ में आ गया। साइंस वाला और कॉमर्स वाला हमेशा बीकॉम ही कर सकता है, समझ में आ गया, ये डिग्री है, समझ में आ गया। अगर आपने 10th में आर्ट्स लिए तो आफ्टर 12th आप जैसे पास आउट होगे आपको बीए करनी होगी, समझ में आ गया। आप बीकॉम नहीं कर सकते क्योंकि बीकॉम में कॉमर्स है, अकाउंट्स सब्जेक्ट आता है, मैथ्स आती है, बिजनेस स्टडी वो तो आपने पढ़ी ही नहीं, तो सरकार आपको इजाजत नहीं देती कि आप आर्ट्स से बीकॉम कर लो, समझ में आ गया। सबसे पहली बात, साइंस वाला तीनों चीज कर सकता है क्योंकि साइंस को अनुमति है, क्योंकि साइंस एक परफेक्ट सब्जेक्ट स्ट्रीम है जिसमें आपको सबको नॉलेज सारी नॉलेज है, ठीक है। और कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स वाला सिर्फ बीकॉम करेगा, समझ में आ गया, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, और उसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म है, समझ में आ गया, ठीक है भाई। ये तो थी बात डिग्री, ठीक है भाई, क्या है डिग्री की बात थी, समझ में आ गया। अब देखो आर्ट्स में तुम्हें पता है जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास वो पोल साइंस है, ठीक है भाई, और हमारे पास ठीक है हिस्ट्री होती है, और हमारे पास ज्योग्राफी है, और हमारे पास ठीक है इको होती है, और हमारे पास और भी सब्जेक्ट है, पेंटिंग है, शॉर्ट हैंड है, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास होम साइंस है, ये सब एडिशनल में आते हैं, और उसके बाद फिजिकल है, समझ में आ गया। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है हमारे पास ठीक है वो ये हमारे पास, और हमारे पास ठीक है क्या है इंग्लिश। तो ये जो हमारे पास 3 जो हमारे पास 5 है ये मेन सब्जेक्ट होते हैं आगे तो हमें आर्ट्स के अंदर, ठीक है भाई। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, 10th वालों के लिए याद रखना इस बात को, 12वीं में भी आएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्ट्स के अंदर ठीक है जो मेन सब्जेक्ट है हमारा पोल साइंस मिलेगा तुम्हें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, समझ आ गया। एडिशनल में तुम्हारे पास या तो तुम्हें लड़कियों को होम साइंस देते हैं, पेंटिंग देते हैं, फैशन डिजाइनिंग देते हैं, ओपीएस पता नहीं कौन कौन सब्जेक्ट है एडिशनल में, तो आगे तो तुम्हारी हेल्प करते हैं 5 में, समझ में आ गया, ठीक है। साइंस वालों के लिए समझ में आ गया जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारे पास ठीक है क्या है, ठीक है, फिजिक्स है, और उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद हमारे पास क्या बायो है, उसके बाद हमारे पास इंग्लिश है, और उसके बाद हमारे पास ठीक है मैथ। अब बच्चों की सुविधाजनक अनुसार समझ में आ गया, ठीक है, सुविधा के अनुसार क्या बना दिया, पीसीएम, पीसीबी, होता कुछ नहीं है। अगर साइंस लेके पढ़ रहे हो तो बाबू ये सारे सब्जेक्ट लेके पढ़ो, कोई कुछ फायदा है। ये पीसीएम, पीसीबी जाओगे ना, अच्छा एक बच्चा जो मैथ्स लेके नहीं पढ़ रहा 11th में, उसने ले रखी पीसीबी, क्या उसके एंट्रेंस जब आएगा उसका मेडिकल का या कोई एंट्रेंस वो देगा तो सरकार ये पूछेगी बेटा आपने मैथ्स नहीं लिखे, आपको मैथ्स नहीं देंगे, बताओ सरकार तुमसे पूछेगी नहीं, मैथ्स देगी वो, समझ में आ गया। तो ये जो लॉलीपॉप सरकार पकड़ा देती ना तुम्हारे को, बेटा मैथ मत लो पीसीबी लो, आ गया। तो क्या गारंटी आगे जो एंट्रेंस होंगे तुम फेस आउट करोगे एंट्रेंस, उसमें मैथ्स नहीं है, तुमने तो 2 साल पहले मैथ्स छोड़ दी। ऐसी कॉमर्स वालों के साथ विदाउट मैथ कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, अबे गधो बीकॉम में मैथ्स बकती है, बीकॉम में मैथ्स आएगी, एंट्रेंस में आएगी, सीए में आती है, सीए के कैट एंट्रेंस में आती है, सब जगह जब मैथ्स हो तो क्यों छोड़ रहे 2 साल पहले मैथ्स। 2 साल बाद मैथ्स छोड़ने के बाद जिसमें मैथ्स की तुम स्पेलिंग ढंग से भूल गए हो, अब अचानक से 12th पास आउट तुम जाके एंट्रेंस देने की कोशिश कर रहे हो कैट का, और उसमें आती है मैथ, भाई 2 साल पहले तो छोड़ दी, आगे समझ में। तो ऐसा लॉलीपॉप क्यों पकड़ रहे हो, तो 2 साल बाद तुमसे छिन जाएगा। मेरी नजरों में लॉलीपॉप कहता हूँ उसको। और जो तुम्हारे को नोट्स मिलते हैं ना ट्यूशनों में जो देते हैं बच्चों को, छोटा बच्चा होता है ना बहुत ज्यादा लॉलीपॉप, ये बेटा बच्चा चुप हो जाता है। ऐसे ही आजकल इंस्टीट्यूटों का हाल हो गया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आगे समझ में, बच्चा पढ़ने थोड़ी ना आता है, उसको पहले क्लास में लॉलीपॉप पकड़ा देते बेटा नोट्स, और करना कुछ नहीं है, सपोर्टिंग मेटेरियल कोई फोटो कॉपी कराकर उस पर अपना ठप्पा मार के दे दो बेटा नोट्स, ओ सर नोट्स दे दिया। तो लॉलीपॉप है जो स्कूल वाले भी देते हैं, इंस्टीट्यूट वाले भी देते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब बात करते हैं, ठीक है भाई, ये हमारे पास अगर 11th में आप कॉमर्स लोगे तो कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है, मैथ्स है,
ठीक है, उसके बाद बिजनेस स्टडी है, ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास ठीक है अकाउंट्स है, उसके बाद क्या है इको है, और उसके बाद क्या हमारे पास ठीक है इंग्लिश है। समझ में आ गया? ये हमारे आगे कॉमर्स वालों के मेन सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारे को साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स लेके पढ़ने होंगे अलग अलग साइडों में। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? अब वोकेशनल होता है, वोकेशनल क्या होता है, हिंदी आर्ट क्या होती है, संस्कृत आर्ट क्या होती है, तो याद रखना। अगर तुमने हिंदी इंक्लूड कर दिया तो हिंदी आर्ट बन गई, अगर संस्कृत इंक्लूड कर दिया, ठीक है, अगर तो संस्कृत मतलब इंक्लूड कर दिया तो ये संस्कृत आर्ट बन गई। वास्तव में कोई संस्कृत कोई हिंदी आर्ट्स नहीं होती, ओनली एंड ओनली आर्ट्स होता है, वही ना लॉलीपॉप। आगे समझ में? अगर इंग्लिश बहुत कम नंबर है, इंग्लिश में तो बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा। अब सरकार कह रही है यार लोगों को तो किसी भी तरीके से 12वीं पास तो करानी है, हमें डाटा भी तो देना है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि भारत शिक्षक है। सरकार कहती है इंग्लिश में तो पास होनी पहले, एक काम करें इंग्लिश को हटाओ, हिंदी डालो और एक हिंदी आर्ट से अलग स्ट्रीम बना दो। कुछ नहीं चल रहा, जनसंख्या का अरेंजमेंट चल रहा है और उस अरेंजमेंट में गरीब का बंदा फंसेगा और कुछ नहीं होगा। अभी जो सिस्टम चल रहा है समझ रहे हो? हमारे समय पर डेस्क टूटे हुए थे, दीवार पूरी खराब थी, आ गया, लेकिन शिक्षा अच्छी थी। लेकिन अब जो गवर्नमेंट स्कूल का हाल है, बिल्डिंग चमक रही है, आगे समझ में ठीक है, स्विमिंग पूल बना हुआ ठंडे पानी वाला, समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन वास्तव में शिक्षा नहीं है, हैप्पीनेस क्लास होती है। अगर हंसाया जाता है आपको, ठीक है, वो प्रतिभा और निष्ठा और ये पढ़ाया पूरे साल 2 और 2 4 होते हैं और एंड में जब एग्जाम आया तो कहते हैं एनसीईआरटी से पेपर आएगा। बच्चा क्या करेगा भाई? भाग सिखा रहे हो तुम पूरी क्लास में और पेपर दे रहे हो एनसीईआरटी से। हाँ, ऐसे बच्चे पास होते हैं। आज 10वीं के बच्चों से ले लेंगे, आप तो बहुत कम बैठे हो, 500 बैठे रहते हैं, 1500 2-2000 लोग बैठे रहते हैं, बड़ी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन चल रहा होता है और सर जी जो लिख रहा है वहाँ पे ट्रांसलेट होता है। अगर आपको डाउट है 2 लाख देने के बाद भी यूं करते रहे और आपको कोई नहीं बताएगा। समझ में आ गया? ऐसा होता है। फिर सर्वे करा जाएगा कौन से क्वेश्चन में डाउट है, जिसका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इस क्वेश्चन को बच्चों ने ज्यादा पूछा है, सर जी संडे वाले दिन उसको करा देगा बस, और बाकी 4 क्वेश्चन में ऑलरेडी डाउट है वो तो मतलब बताएगा ही नहीं। ये जब है जब 2 लाख रुपए दे के आप गए, समझ रहे हो? तो कॉम्पिटिशन तो किससे है आपका? 12वीं के बाद आप, मुझे पता है लक्ष्मी नगर जाके 7,000 की नौकरी करोगे और लक्ष्मी नगर में 80% फ्रॉड कंपनियां जो सैलरी मिलेगी और ऐसा चाहिए। कॉल सेंटर में जा रहा हूँ, देखता हूँ मैं बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया है वो एटीट्यूड लेके आ रहा हूँ कॉल सेंटर में। भाई तू जीवन के बारे में नहीं जानता, ये तो तरस आता हूँ बच्चों को जो एटीट्यूड देके जाते हैं मेरे, और जो लैट दे मैं उसका भविष्य सोच के डरता हूँ क्या हुआ। फिर मैं कहता हूँ छोड़ना जो होगा ठीक है, भुगतेगा अपनी जिंदगी में, हम क्या करें? अगर समझ में तो सहनशीलता आ गई है हमारे, समझना है ठीक है, पेशेंस से कहते हैं, रिएक्शन हम नहीं देते, समझना क्या, मजाक करते हुए चलते हैं, ठीक है। ये 10th का हाल है, आगे समझ में ठीक है। तो अगर अब सुनो आर्ट्स वाला ठीक है क्या क्या कर सकता है, ठीक है भाई, आर्ट्स वाला सबसे अच्छा रास्ता आर्ट्स वाले के लिए ठीक है यूपीएससी कर सकता है, ठीक है भाई। इसके लिए एसएससी के एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम खुलते हैं। आगे समझ में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, आगे समझ में डीटी हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी फील्ड्स है। समझ में आ गया? जो आर्ट साइड वाला बच्चा होता है उसके लिए सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ी कोई उपलब्धि है तो वो है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है और सबसे ज्यादा वो क्लियर कर लेता है, क्योंकि उसमें जो पूछा जाता है वो बेसिक चीजें होती है। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया। और सबसे ज्यादा अगर दिल्ली पुलिस में जाओगे तो सबसे ज्यादा क्या पूछेगी सरकार आपसे? भारत के संविधान के बारे में तो पूछेगी है। अगर आप नागरिक आपके साथ ये कर रहा तो आप क्या करोगे, वो ये पूछेगी। सीएस रिएक्शन हुई ठीक है, एसटी तो क्या बनेगा है, थप्पड़ मारे हैं ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ये बता समानता अधिकार क्या होता है, ये पूछेगा। तो सबसे ज्यादा जो अगर खुलता है वो रिश्ता तो यूपीएससी है और एसएससी है, जो आर्ट्स वाले बच्चे करेंगे आफ्टर 12th। आप जो भी अपनी इंक्लूड कर रहा हूँ मैं 12वीं वाली, ठीक है, क्लियर है? आगे सवाल पे ठीक है। तो ये हमारे पास ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास ठीक, अब याद रखना आर्ट्स वाला बच्चा कभी भी मेडिकल में नहीं जा सकता, कभी भी। तो बीएससी 2 टाइप की होगी, 2 टाइप की होगी। पहली होगी हमारे पास ठीक है बीएससी, आगे सवाल में ऑनर्स और प्रोग्राम, सुना होगा बहुत बड़े ऑनर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये पॉलिटिकल ऑनर्स कर रहा हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो सुन लो प्रोग्राम और ऑनर्स में क्या फर्क होता है। अब मुझे मान लो बीए कर रहा हूँ सपोज, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बीए, आर्ट्स वाले जाता है, मुझे पता है अधिकतम बिल्कुल क्लियर है। एक होता हमारे पास ठीक है प्रोग्राम और एक होता हमारे पास ठीक है ऑनर्स, ठीक है। प्रोग्राम ऑनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है आगे सवाल में, ठीक है, दोनों में आगे सवाल में फर्क सिर्फ इतना सा है। सपोज दैट मुझे मैं बीए कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पॉलिटिकल बहुत अच्छी है, पसंद है मुझे,
पॉलिटिकल मैंने 11th में पॉलिटिकल बहुत अच्छे नंबर आया था और मुझे बहुत पसंद है। मैं बीए करूँगा जाहिर सी बात है 12वीं के बाद, तो मेरे को पता नहीं, मेरे को बच्चे ने बताया, जैसे सर ने बताया पॉलिटिकल पसंद है तो आप पॉलिटिकल करेगा और मुझसे ये बनेगा मतलब ऐसी कोई जगह जहाँ पर आगे से और सोल वाले को अलाउड ना हो। आगे सोल में अब घाटा और फायदा रेगुलर में जाओगे, मेट्रो का खर्चा, बस का खर्चा, गर्लफ्रेंड घुमाने का खर्चा, खर्चा, डोमिनोज में खर्चा, दोस्त ने पार्टी मांग ली उसका खर्चा, पार्क में बैठ गया अचानक से चाय वाला आ गया उसका खर्चा, इसका खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा। 4 साल माँ बाप की छाती में बोझ बन के जियोगे और उसके बाद एक काला कोट पहनाकर एक टोपी से देकर यूं दे देंगे कॉन्वेंट बीए और उसके बाद फिर रोजगार के लिए भटकते रहो। यह है रेगुलर वालों का। अब अनरेगुलर का सुनो, बेचारा संडे जा रहा है, नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, लेबर के टाइम पे आके पढ़ लिया या घर पे पढ़ रहा है और प्लस कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, प्लस स्पीकिंग कर रहा है, जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। और वो बच्चा जाकर गर्लफ्रेंड को घुमा रहा है, स्टोर कर करके और प्लस थोड़ी बहुत जॉब करके अपने माँ बाप की सहायता भी कर रहा है कि मम्मी 10,000 की पकड़ी है, 8,000 8 घंटे करता हूँ, 5 तो मिलेगा, 5 मिलेगा, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। और डिग्री कर रहा है, डिग्री जैसी हुई एक स्टार लग गया उसके अंदर, वही डिग्री कर ली, 12वीं से पास की, बंदे ने कंप्यूटर सीखा, स्पोकन सीखा, ये सीखा, वो सीखा, अभी करेगा लो सर ये मेरा रिज्यूम है, और वो कहेगा लो सर मेरा रिज्यूम है, क्योंकि उसने तो पूरा 4 साल क्या करा, डोमिनोज में बर्गर खिलाया बेटे। समझ रहे हो? बताओ ऐसा कौन सा बंदा है जो बाहर निकला और गर्लफ्रेंड ना हो उसकी? खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा जवान हो गए सबको पता है, ऐसा कोई नहीं है। हाँ बहुतों को खाता होगा, बहुतों को खाता नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट जिसकी नहीं है वो भी 12वीं के बाद हो जाता है, सिंगल से मिंगल। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे ऐसा होता है, ऐसे थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत भाषा कोई समझ में आ रहा है? बहुत तेज में बोल रहा हूँ मैं, जिसे कहता है ना जो मैंने सीखा हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पता चल गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सोल से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समय में, ठीक है। और अपने अंदर क्वालिटीज को स्टोर करो, ठीक है। 4 साल गर्लफ्रेंड घुमाने, बसों में धक्के खाने, हो सकता है पुलिस वाला चढ़काने से, हो सकता है किसी पार्क में बैठे हो, पुलिस वाले ने गलत समझ लिया और तुम्हें मैंने देखा, क्योंकि जब मैं कॉलेज कर रहा था